kindly subscribe our channel by clicking the red button. जी सर, कौन से कबूतरों को शौक करवा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, ये हमारे जो बीमार ब्रीड के साफ बदन के टैडी कबूतर, इनमें से एक कबूतर का मैं आपको जो है शौक करवा रहा हूँ जी। आइए जी, पर दिखाइएगा। माशाल्लाह, दूसरा पर दिखाइएगा। जी सर, आंख दिखाइएगा। बिल्कुल माशाल्लाह, दूसरी आंख दिखाइएगा। माशाल्लाह जी, पंजा दिखाइएगा सर। बहुत आला जी, इसकी बंतर दिखाइएगा सर। जी सर, कौन से कबूतरों को शौक करवा रहे हैं? ये भी जी मेरे जो बीमार ब्रीड के कबूतर है टैडी। जी जी, इनमें ये मेरा बड़ा पसंदीदा एक पट्टा है। इसका भी मैं जो है वो आपको शौक करवाना पसंद करूँगा। जी ज़रूर। ने जी, उस्ताद नईम साहब के पसंदीदा कबूतर को शौक करते हैं। जी, दूसरा पर दिखाइएगा। माशाल्लाह जी, आंख दिखाइएगा। बहुत आ रही, दूसरी आंख दिखाइएगा। माशाल्लाह जी, पंजा दिखाइएगा सर। जी सर, बंदर दिखाइएगा। कौन से कबूतरों को शौक करवा रहे हैं? जी, मैं डबल कबूतर का शौक करा रहा हूँ। ये मेरा जो है बड़ा फेवरेट है, आप कह लें कि मेरा पसंदीदा कबूतर है। तो मैं चाहूँगा कि इसका भी शौक जो है वो नाज़रीन को करवाया जाए। ज़रूर जी ज़रूर। आइए जी नाज़रीन, नईम भट्टी साहब के पसंदीदा जानवरों का शौक शुरू हो गया, अब वो करवाते हैं आपको नेक्स्ट बार। माशाल्लाह, दूसरा पर दिखाइएगा। बहुत आला जी, आंख दिखाइएगा। माशाल्लाह, दूसरी आंख दिखाइएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
माशाल्लाह जी। पंजा दिखाइएगा सर। माशाल्लाह जी। बंदर दिखाइएगा। जी नाज़रीन, आज आपको हमने उस्ताद नईम भट्टी साहब की छत का शौक़ करवाया। अब इनसे थोड़ी बहुत गपशप करेंगे हम और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। सर ये बताइएगा कि पहले तो तारुफ करवाएं, ये बच्चे का हमारे राइट साइड पे बैठा हुआ जी, इसका नाम अवैस है जी, और ये मेरे पास बच्चा जो है पिछले कुछ 7 माह से है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा इसे शौक़ है और ये कबूतरों को बहुत अच्छी जो है वो संभालता है। इसको हर कबूतर का पता है, और मुझे चूँकि मेरी मसरूफियात जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि इतनी होती है कि मैं 5 डेज़ जो 5 दिन मेरे वर्किंग डेज़ होते हैं उसमें तो मैं सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ। तो ये बच्चा माशाल्लाह मुझे बड़ी सहूलत है, और ये बहुत अच्छा संभालता है। कबूतरों को दाना भी डालता है, इनका हर तरह ख्याल रखता है। इवन कबूतर अगर कोई बीमार हो तो उसको मेडिसिन जो है ये बड़ी अच्छी तरह देता है, और इसको हर कबूतर का पता है। बाद दफ़ा मैं इससे पूछता हूँ कि यार ये कौन से बच्चे का जोड़ा, कौन से जोड़े का बच्चा है, तो ये बिल्कुल मुझे बताता है, और माशाल्लाह बड़ा स्किल्ड है। और इंशाल्लाह आगे चल के ये और मज़ीद जो है ये इंशाल्लाह इसकी जो स्किल्स हैं या इसकी महारत जो है वो इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल ठीक कहा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ऑब्वियसली महारत बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप ये बताएं कि आपको मज़ा आता है कबूतरों में? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है? हाँ जी, टाइम अच्छा पास हो जाता है? हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती करे, आपको खुश रखे। सर आजकल क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, अभी तकरीबन हुआ नहीं पूरी तरह, तो काफ़ी बीमारियां जिस तरह इंसानों में भी, जानवरों में, परिंदों में भी आती हैं। फ्लू वगैरह, गला ख़राब होना, ये रिलेटेड आँख ख़राब हो जाना, आँख में प्रॉब्लम आए, ये आम है परिंदों में ख़ासकर ये। और परिंदों में क्योंकि फ्लू वगैरह जो है वो एक जानलेवा बीमारी साबित होती है। हम तो मतलब उसे निकाल सकते हैं, परिंदे नहीं निकाल सकते। तो इसके बारे में कोई काइंडली हमारे व्यूवर्स को कोई टिप्स वगैरह दीजिएगा कि इसके क्या यूज़ किया जाए कि जो मौसम चेंज के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचाया जा सके अपने परिंदे को। जी बिल्कुल जी, ये आपने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन किया है। इसमें मैं यहाँ पे ये भी वजाहत करता चलूँ कि इसमें मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि इनकी जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं कबूतरों की और इनका आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और मैंने इस पे वैक्सीन पे भी 1-2 आर्टिकल्स लिखे हैं जो कि मेरे इसमें नया शऊर या बर्ड गैली या दूसरे जो है ये जो लाला माजिद साहब वाला जो है पिजन स्पोर्ट, इस पे जो है वो शाया हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये मैं रिपीट करता चलूँ कि आजकल जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो एहतियात ये होती है कि आप कबूतरों को जो है अगर आपका टाइम है तो आप वैक्सीन ज़रूर करें। इनको एनडी का जो झोले या लकवे का जो वैक्सीन है वो आप इनको ज़रूर लगाएं। और मेरे जो ज़ाती तजर्बा है इसके तहत जो है ये ऑयल बेस्ड वैक्सीन जो है ये सबसे बेहतर है। और इसमें मैं आमतौर पे गैलीम्यून इस्तेमाल करता हूँ जी। ये इम्पोर्टेड वैक्सीन है, ये 1000 कबूतरों के लिए होती है। और इसमें जो है आम रिकमेंडेड जो डोज़ है वो 0.3 cc होती है, लेकिन मैं वैसे 1/2 cc लगाता हूँ। ये भी बहुत सेफ़ है, इससे जो कबूतर है वो काफ़ी उस पर अच्छा इफ़ेक्ट होता है। और जब भी मौसम चेंज हो, यानी अक्टूबर में जो है, अक्टूबर में मौसम चूँकि चेंज होना शुरू हो जाता है और ये नवंबर के मिड तक जो है ये वैक्सीन लाजमी कर लेनी चाहिए अगर आपने इससे पहले नहीं की हुई या आप जो है ड्यू हो गई है। तो ये साल के साल लगती है जी। और जब किसी बच्चे को लगाएं तो इसके बाद 6 माह के बाद ये आप रिपीट कर लें और उसके बाद बेशक साल के साल लगाएं। और इसका जो साइट होती है आमतौर पे दोस्त जो है वो पर में भी लगाते हैं, गर्दन में भी लगाते हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि इसमें जो सबसे जो सेफेस्ट इसमें जो पोर्शन है वो सीना है। और इसमें जो ऑयल बेस्ड वैक्सीन होती है, कुछ दोस्त जो है वो सब कट लगा देते हैं। ये सब कट से मुराद है कि वो झिल्ली में लगा देते हैं, तो वो बिल्कुल जो है वो जम जाती है और गिल्टी बन जाती है। तो इसका सबसे बेहतर है कि आप इसको जो है वो इंसुलिन वाली सिरिंज इस्तेमाल करें। उसकी चूँकि नीडल छोटी होती है और एक सिरिंज जो है वो आप 2 कबूतरों को लगा सकते हैं। और इसमें आप लगाएं कि जो कबूतर जो है उन्होंने कुछ दाना वगैरह ना खाया हो, खाली पेट हो, और सुबह के टाइम लगाएं और जब धूप निकली हो, बादलों में मत लगाएं। और इसको वैक्सीन को अगर निकालें तो बर्फ़ में निकालें, बर्फ़ पे इर्द गिर्द लगी हो और वो आप लगाएं, अदरवाइज़ वैक्सीन जो है वो ज़ाया हो जाती है। और जो है इसको फ्रिज में रखें इस वैक्सीन को,
और ये हाफ सीसी आप लगा दें, 0.3 सीसी भी लगा सकते हैं जो रिकमेंडेड डोज है, लेकिन मेरी जो अपना एक्सपीरियंस है इसके मुताबिक जो है वो हाफ सीसी बहुत अच्छी रहती है और बड़ा सही काम करती है। तो इसमें ये है जी कि ये आप ज़रूर लगाएं। पहला एहतियात तो ये है कि आप ये लगाएं और ये गोश्त के अंदर लगाएं, और उसके बाद उस जगह को अंगूठे से आप मल दें, ऊपर से रब करें, तो वो जो है ये इससे जो है वो गिल्टी कबूतरों को नहीं बनेंगी। और इससे पहले वैक्सीन लगाने से पहले जो है ये आप, अगर आपके कबूतर डिवर्मिंग नहीं हुई, यानी पेट के कीड़ों का अगर उनको मेडिसिन आपने नहीं दी, तो ये आप ज़रूर दे दें। और ये एक दिन दे के आप एक दिन छोड़ के दोबारा इसको रिपीट करें। मैं आमतौर पर जेंटल इस्तेमाल करता हूँ जी, और जेंटल जो है ये टेप वर्म के लिए और राउंड वर्म के लिए दोनों के लिए बड़ी इफ़ेक्टिव है, और ये बड़ी सेफ़ मेडिसिन है। इससे कबूतर के जो पर जो है वो नहीं झड़ते, और इसमें कुरीज़ पे इस पर कोई इतना असर जो है, इसका साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है। तो इस लिहाज से ये आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 20 सीसी जो है ये पर 4 लीटर पानी में ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 लीटर पानी में भी कर लेते हैं। और इसका ये है कि एक दिन दे के दाने के साथ, और एक दिन का वक्फा दे के फिर दोबारा इस डोज को जो है वो रिपीट करें। उसके बाद 3 दिन छोड़ के फिर कोई अच्छी एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका 3 दिन का आप कोर्स करा लें। इसमें जो है ये आप बेशक एनोसिम दे लें या टाइलोफ्यूरसिन, ये दोनों ही मेडिसिन बहुत अच्छी हैं। एक पाउडर फॉर्म में होती है, एक लिक्विड फॉर्म में होती है। टाइलोफ्यूरसिन जो है ये आप जो है वो 2 चाय वाले चम्मच जो है 4 लीटर पानी में, और ये दाने के साथ दें, 3 दिन दे दें। या आप अगर आप एनोसिम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है ये 2 सीसी उसका लिक्विड लेके ये आप 4 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। या 3 दिन तक दें। खुदा न खास्ता अगर बीमारी है तो फिर आप इसको जो है 3 से 5 दिन तक जो है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर 1 हफ़्ता छोड़ के या 3 दिन छोड़ के आप जो है इनको वैक्सीन करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो कॉमन एक बीमारी मौसम बदलने से होती है वो कुराइज़ा होता है, जिसको हम जो है ये फाउल कुराइज़ा भी कहते हैं। ये फाउल ये इससे ये होता है कि आंखों में पानी आ जाता है और कबूतर जो है वो छींकता है जी। और इसका सबसे जो बेस्ट है वो टाइलोडॉक्स है, जो ये टाइलोफ्यूरसिन का ये एक किस्म का दूसरा इसका नाम है। ये इसमें बेसिकली डॉक्सीसाइक्लिन होती है जो कि इसको कंट्रोल करती है। इसके साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो आप एरिथ्रोसिन और फेनर्जन सिरप जो है ये आप दोनों इस्तेमाल, ये तीनों का अगर कम्बिनेशन करें तो दिस इज़ द बेस्ट। अगर आपके पास टाइलोडॉक्स अवेलेबल नहीं है तो ये जो है ये आप कैप्सूल डॉक्सिन जो है ये कैप्सूल आम किसी न किसी शक्ल में मिल जाते हैं, वाइब्रामाइसिन की शक्ल में मिल जाते हैं आम मेडिकल स्टोर से, वो आप ले लें। और इसके साथ एरिथ्रोसिन ले लें और फेनर्जन सिरप ले लें। ये तीनों जो हैं ये बहुत अच्छे इफ़ेक्टिव हैं और इससे कबूतर जो है वो बड़े सही रहते हैं। चौथा ये है कि आप कबूतर बाज़ दफ़ा आजकल वो उनको बुखार हो जाता है ठंड की वजह से, और कबूतर दाना खाना कम कर देते हैं और इनका जो है वो हड्डी निकलनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप फ्लैजिल और सेप्ट्रन जो है ये दोनों मिला के इस्तेमाल करें, और ये पानी में आप दोनों, ये वैसे तो एनोसिम भी इसको बहुत अच्छा कवर करता है और टाइलोफर्सिन भी करता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है और अगर आप इंडिविजुअल कबूतरों को देना चाहते हैं जो कि बीमार हैं उनको सेपरेट करके, तो ये आप फ्लैजिल और सेप्ट्रन जो है इक्वल रेशो में दोनों सिरप जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 सीसी ईच कर लें और 3 सीसी पानी मिला के 5 सीसी की सिरिंज सुबह और 5 सीसी की सिरिंज आप शाम को दें, तो इससे इंशाल्लाह काफ़ी जो है वो फाका कबूतरों को हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, आपने एक तफसीली जवाब इस पे दिया और हमारे व्यूअर्स के इल्म में उम्मीद है इजाफा यकीनन हुआ होगा। नाज़रीन, आज आपको भट्टी साहब के हमने जो कबूतर दिखाए, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। काइंडली कमेंट्स में बताया करें हमें कि आपको कैसे लगे कबूतर, ताकि हम आपकी सोच को समझ सकें और आपकी सोच के मुताबिक नेक्स्ट आपको कबूतर दिखा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए अपने होस्ट अपने दोस्त फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।